जो घेवर को हम शरबत देने वाले थे ना, वो गलती से शरबत मैंने पी लिया, इसलिए मैं शरबत भूल गई। मासा मैं बस नीचे आ रही थी, वो जीजा के बाल खराब हो गए थे तो वो रोने लगी, इसलिए मैं उन्हें ऊपर ले आई। केवर, हम तुमसे कुछ कहना चाहते थे। हमने सोचा इतने खास दिन पर हमें अपने दिल की बात तुमसे कह देनी चाहिए। कैसी बात कुंवर साहब? रुक जाओ। कोई जश्न नहीं होगा। कुंवर साहब, यही है माधो। कुंवर साहब, माधो अपनी सागरी ले जाने आए हैं। और प्रथा के अनुसार सुगना पर केवल माधो का अधिकार है। नहीं घेवर हमारे को ले जाएगा, घेवर हमारे को बचा ले। लगता है तुम्हें सुबह वाली बात समझ नहीं आई। तुम सुगना को ऐसे नहीं लेकर जा सकते। कौन रोकेगा मन्ने? सुना नहीं घेवर ने क्या कहा? सुगना तुम्हारी सागड़ी नहीं है। हमारे को बचाओ। छोड़ो। हाथ छोड़ माधो। सुगना मेहमान है यहाँ। हम कह रहे हैं छूना भी मत उसे, वरना बाद में कहेगा बताया नहीं हमने। ये क्या करा कुंदन? देख, दूसरों के पचड़ों में पड़ेगा ना तो खुद फंसेगा। हम पहले ही बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए हैं, और परेशानी खड़ी मत कर। भाई साहब, राजपूत हैं हम। औरतों की इज्जत हमारी जान से भी ज्यादा कीमती होती है। ओहो, बहुत बढ़िया। एक छत के नीचे दो बिंदुओं के साथ रहता है और मुझे कहता है कि औरत की इज्जत करना नहीं आता। सुन, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। मुझे मेरा पैसा वसूल करना बहुत अच्छी तरह से आता है, और मैं अपना पैसा वसूल करके रहूंगा। इस मामले का फैसला अब सरपंच ही लेंगे जब वो लौटेंगे, और तब तक सुगना यहाँ हवेली में रहेगी। उससे पहले अगर तूने उसकी तरफ आंख भी उठाकर देखा ना, तो हम बता रहे हैं अंजाम अच्छा नहीं होगा। जीजा साहब, कुंदन साहब को रोकिए। पंचों से भिड़ने का मतलब है अपनी बात खराब करना। अरे कुंदन साहब भूल गए हैं शायद कि इन पंचों का सारा गुस्सा ना इनके ऊपर ही निकलेगा। अंजाम की फिक्र आप करे कुंवर साहब। इस बेइज्जती का बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। शेर अपना शिकार छोड़ सकता है, लेकिन मैं नहीं। मैं अपना शिकार लेकर रहूंगा। चलिए जाइए यहाँ से। चलो रे। हमारे को बहुत डर लग रहा है, ये हमारे को अपनी सागरी बता के ले जाएगा। सुगना,
कुछ नहीं होगा, तू शांत हो जा। तुम अकेली नहीं हो सुगना, हम हैं तुम्हारे साथ। और जब तक हम हैं, एक बड़े भाई की तरह तुम्हारा ध्यान रखेंगे। मासा, इस कुंदन की हरकतें हवेली के लिए खतरा बनती जा रही है। उसको आपको समझाना पड़ेगा, बहुत हो गया इसका। घेवर, इसे अंदर कमरे में ले जाओ, हम वकील साहब से बात करके आते हैं। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। चलो। अच्छा, कम से कम कुंदन ने घेवर से अपने दिल की बात नहीं कही। जयराम जी की माधो, जे पहचाना हमारे को? हमारे को तो लगा था कि तू शेर है, शेर, मगर तू तो डरपोक चूहा निकला। इतनी बेइज्जती करा के चला गया। जे अगर थारी जगह कोई और होता ना, तो सामने से सीना ठोक के बार करता। खैर, जाने दे। लेकिन अगर इस बेइज्जती का बदला लेना चाहता है तो मैं थारी मदद कर सकती हूँ, थारे को सही रास्ता दिखाकर। आज अगर कुंवर नहीं होते तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। पर भगवान करे कि कुंवर साहब वकील के साथ साथ सुगना को उस माधव से बचाने का भी कोई ना कोई तरीका ढूंढ ले। घेवर, तुम कब तक हमारे घर की इज्जत और जज्बातों के साथ खेलती रहोगी? मनमानी करो तुम और भुगते हमारा परिवार। तो तुम जानती हो ना कि पंचायत की तलवार लटकी है उसके सर पे। आशा, मैं तो बस सुगना को। कौन सुगना? वो पराई लड़की। आज फिर हमारा बेटा तुम्हारी वजह से मुसीबत में पड़ गया है। सुगना को इस घर में रखने का फैसला हमारा था मासा। इसमें घेवर का कोई दोष नहीं। और आप जानती हैं सुगना के साथ ठीक नहीं हो रहा है। वो माधो सिंह एक नंबर का बदमाश और झूठा इंसान है। पंचों के साथ मिलकर यही तो हम समझा रहे हैं कुंदन कि वो लोग आपस में मिले हुए हैं। आप किस किस से लड़ते रहेंगे? आपको अपनी लड़ाई लड़नी थी, पर आपने किसी और की लड़ाई ओढ़ ली। अब पंचों की नाराजगी आपसे और बढ़ गई। ऐसा कुछ नहीं होगा मासा, विश्वास कीजिए हमारा। कोई ना कोई रास्ता हम निकाल लेंगे। रात बहुत हो गई है, आप जाकर आराम कीजिए। मासा भी ना, उन्हें अभी तक लगता है कि हम एक छोटे बच्चे ही हैं। बैठो। बिना बात इतनी चिंता करती रहती हैं। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम हैं तुम्हारे साथ, सब संभाल लेंगे। तुम्हारे दवाई का टाइम हो रहा है। इस बार इतनी तकड़ी खुराक बनाई है ना थारी घेवर के लिए कि समझ, इस बार तो थारी घेवर गई। बचा सकता है? जा, बचा ले। जितनी कोशिश करनी है कर ले, जिससे बचाना है अपने घेवर को बचा ले कुंदन, मगर उसे खुद से कैसे बचा पाएगा?
कुड़ी। गन्नू, लगता है गन्नू को भूख लगी है। इसकी दूध की बोतल यहीं तो रखी थी, कहाँ गई? ये भगवान, शायद मैं फिर से भूल रही हूँ। जाकर लेकर आती हूँ। चलो गन्नू, चलते हैं। चल। छोड़ बच्चे को, छोड़। छोड़ो। केवल गन्नू को अंदर लेकर जाओ। लगता है तुझे हमारी बात समझ नहीं आई थी, अब समझ आएगी। क्या हो रहा है? ये सब कौन है? छोड़ो कुंदन को। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? गन्नू, गन्नू कहाँ है? भाई साहब, सबको अंदर जाने के लिए कह दीजिए। आप लोग जाइए, ताकि साहब आप लोग अंदर जाइए। कुंदन, तो ठीक है ना? सुगना, सुगना। जा। हमारे को माफ कर दे केवल, ये सब हमारी वजह से हो रहा, हमारी वजह से तू इस परेशानी में आ गई। केवल, तू चुप क्यों है? क्या हुआ? कुछ बोलना। क्या हुआ? चल, सुगना, छोड़ो सुगना को। कैसे छोड़ दे? छोड़ो उसे।
जाएगा। हाँ, उन्हें मिलना नहीं चाहिए। ले जाओ, आगे भेजो। तू जा गन्नू को लेके जा। कहाँ छुपाऊं मैं गन्नू को? यहाँ नहीं छुपा सकती, वरना वो लोग तो ढूंढ लेंगे। मैं यहाँ छुपा दी थी गन्नू को, वो लोग नहीं ढूंढ पाएंगे। माता जी महाराज, अब गन्नू को आपके हवाले छोड़कर जा रही हूँ। उसकी रक्षा करना। केवल, केवल, देखिए, क्या समय आ गया हमारे परिवार का। हम अपनी हवेली में भी सुरक्षित नहीं है, और ये सब इस लड़की के चक्कर में हो रहा है। सब ठीक है, वो चले गए। तुम ठीक हो ना? केवल, क्या हुआ? और कन्नू, कन्नू कहाँ है? माता जी महाराज, अब गन्नू को आपके हवाले छोड़कर जा रही हूँ। उसकी रक्षा करना। कन्नू तुम्हारे पास आना केवल? कहाँ क्या कन्नू? केवल हम कुछ पूछ रहे हैं ना, कन्नू कहाँ है? कहाँ है कन्नू? कन्नू? कौन कन्नू? कौन कन्नू? कौन कन्नू? शायद इन्हें डिमेंशिया हो गया है, यानी कि भूलने की बीमारी। जरा सी भी चिंता उनकी इस बीमारी की कंडीशन को और भी बिगाड़ सकती है। केवल, तुम बैठो। हमारा कन्नू, हमारा बेटा, याद करो कहाँ है? तुम्हारे पास था ना? थोड़ा सोचो, दिमाग पे जोर डालो। जिसकी मुस्कुराहट देख के हम दोनों के चेहरे पे हंसी आ जाती है। हाँ, जो हल्का सा भी रोता है तो हमारा जी घबरा जाता है। आज बहुत ठंड है भाई, करो कुछ। ये लकड़ियां है ना, जला ले। चलो। मेरा प्यारा दुलारा बेटा, कहीं नहीं जा रही मैं थारे को छोड़कर गन्नू। अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी और थारे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। गन्नू, कन्नू, कन्नू, केवल क्या हुआ थारे को?
को याद ना है कि अभी कमरे में गन्नू थारे पास था ना। चला लो। बोलती क्यों नहीं? कहाँ है मेरा बच्चा? क्या क्या मेरे बच्चे के साथ? कन्नू कहीं नहीं मिल रहा है। केवल भगवान के लिए प्लीज अपने दिमाग पर जोर डालो। हमारा कन्नू फिर से खतरे में हो सकता है। गेवर याद करो। कहाँ है गन्नू? इसे सच में कुछ हो तो नहीं जाएगा? हे भगवान, तुम्हारे को तो लगता है कि इस छोरी के ऊपर ना कोई बहुत बड़ा साया है। अरे ये तो भूत बन के खड़ी है जीजा। अरे बोल घेवर, गन्नू कहाँ है? गेवर, अगर कन्नू को कुछ हो गया तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। मेरा प्यारा दुलारा बेटा, कहीं नहीं जा रहे मैं थारे को छोड़कर गन्नू। गन्नू को आपके हवाले छोड़कर जा रही हूँ। ये सब हमारे से गन्नू के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? कौन है ये गन्नू? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा?